कई बार देखते हैं कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कई बार प्रेगनेंसी थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के थ्रू करवाते हैं, जिसे हम सैरोगेसी कहते हैं कि किसी तीसरे के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव करवाना। तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि जिस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल या हमारा हेल्थ है वो आफ्टर प्रेगनेंसी या लेबर के बाद वो अफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे या हमारी फिगर में प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आफ्टर प्रेगनेंसी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आकृति सिंह, प्रैक्टिसिंग इन जबलपुर, MR4 रोड, विजयनगर, नर्मदा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में। जैसे अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है तो प्रेगनेंसी के समय दूसरी तीसरी तिमाही में ही उसको माइग्रेन की समस्या काफ़ी हद तक रिलीफ होता है उसमें। और अगर किसी को जो है एलर्जी या अस्थमा की प्रॉब्लम है तो एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम भी प्रेगनेंसी के दौरान कम होती है। हमारी बॉडी में जो नेचुरल स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है प्रेगनेंसी के समय, वो हमारी एलर्जी की जो समस्या है, अस्थमा की समस्या है, इसको काफ़ी हद तक कम करते हैं, जिससे हमें प्रेगनेंसी के समय एलर्जी और अस्थमा की समस्या काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के समय या पीरियड्स के समय जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है एब्डोमेन में या पेल्विक एरिया में, और इंटरकोर्स के समय काफ़ी पेन होता है, वो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद इंटरकोर्स में और पीरियड्स की समस्या में जो पेन होता है वो पेन की समस्या भी कम हो जाती है। इसी तरह हम देखें एंडोमेट्रियोसिस, जिसे एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, वो भी आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो हम एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस में जो है हमारी जिस तरह से पीरियड्स के समय में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसी तरह हमारे यूट्रस के पीछे साइड या ओवरी के साइड में पेट के अंदर हल्की ब्लीडिंग होती है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय हमारे पीरियड स्टॉप हो चुके होते हैं, और उसके डिलीवरी के बाद हम जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तब भी हमारे पीरियड स्टॉप रहते हैं। ये जो बीच का समय होता है, इस समय में यूट्रस को काफ़ी समय मिल जाता है रिकवर होने के लिए। यूट्रस में जो ओवेरियन सिस्ट हैं या ये इसको रिकवर होने में काफ़ी समय मिल जाता है। तो ये सिस्ट जो रिकवर होते हैं जब, तो इनकी ब्लीडिंग, ये जो बीच का समय होता है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है यूट्रस के पीछे साइड से ओवरीज के साइड में। तो एब्डोमेन में जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस वजह से जब हम प्रेग्नेंट